हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS एस्पायरेंट्स। फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें बीपीएससी का मेंस का आंसर राइटिंग पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, 66 बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट जारी हो चुका है और आप सभी ने देख ही लिया होगा। बहुत सारे ऐसे मार्क्स शीट मैंने देखा है जिसमें कुछ ही मार्क्स के लिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, इससे तो ये समझ आती है कि आंसर राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। पिछले 67 बीपीएससी में बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया क्योंकि एग्ज़ाम बार बार एक्सटेंड हुआ। मेंस राइटिंग पे स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाए। तो फाइनली देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नहीं करते हैं तो इसका नुकसान जब आप 67 मेंस लिख रहे होंगे तो वहाँ पे होगी। इसलिए जो स्टूडेंट 67 एंड 68 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मैंने मेंस राइटिंग का सीरीज स्टार्ट किया है। आप यहाँ से अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो पहले आइए हम सिलेबस को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हिंदी है इसका जनरल हिंदी एक क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, तो ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे आप इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं। सेकेंड में आप देखिए जनरल स्टडी पेपर 1 में। ठीक है, यहाँ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सेकेंड है करेंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। थर्ड अगर देखेंगे तो स्टैटिकल्स एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप पेपर 2 की बात करेंगे तो इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आइए हम डिटेल सिलेबस को देख लेते हैं। पेपर 1 में हमको जो सिलेबस है वो है आपका, देखेंगे तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आप आर्ट एंड कल्चर्स एंड मॉडर्न हिस्ट्री का विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार के रिस्पेक्ट में आपको तैयार करना है। ठीक है, जिसमें आपको 19th सेंचुरी का जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, एंड द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक, इंक्लूडिंग इसमें आप देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन को भी स्टडी करना है। साथ ही साथ कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो बिहार का रोल रहा है ना। पहले तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया को पूरी पढ़ेंगे, साथ साथ हम बिहार का क्या उसमें योगदान रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रही है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे ही आएगा क्वेश्चंस। साथ ही साथ हमको जो ट्राइबल मूवमेंट है, ठीक है, जिसमें आप संस्थाल अपराइजिंग देखेंगे 1857 में। ठीक है, फिर 1857 इन बिहार में जो 1857 का जो रिवोल्ट था, ठीक है, उसमें बिहार का क्या योगदान था उसको देखेंगे। बिरसा मूवमेंट हो गया, ठीक है, बिरसा मूवमेंट उसको हम देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, गांधी जी द्वारा किया गया था। तो ये सब हम यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और देखिएगा आप रिपीटेशन मोड में पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही साथ कोई आर्ट एंड कल्चर से पूछेंगे जिसमें मौर्यन आर्ट हो गया। ठीक है, मौर्यन आर्ट के साथ पाल आर्ट हो गया। ठीक है, पटना कलम पेंटिंग हो गया। ये सबसे ये तो मतलब फेवरेट आपका ये पार्ट्स है बीपीएससी का, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसके साथ आप देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल्स जो गांधी जी के द्वारा किया गया है, टैगोर हो गया इसमें थिंकर्स, नेहरू जी है, इनका जो इम्पोर्टेंस है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में, तो वहाँ से क्वेश्चंस इंडिविजुअली इनका एक पैराग्राफ टाइप का आता है, तो वहाँ आपको देखना होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप इस पेपर में पेपर 1 में स्टैटिकल्स एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये 10th लेवल का होता है, यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट खास नहीं है, इसका रिवीजन करना हो जाएगा। जैसे पेपर 2 में आते हैं। ठीक है, पेपर 2 में आप देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी,
ठीक है। इंडियन पॉलिटी तो इम्पोर्टेंट है, तो इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो एम लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़िए। विथ अगर करंट अफेयर साथ वो टाई अप करके देखेंगे, जब ये स्टेट में डिफरेंट टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉब्लम हो रहा है उसको साथ रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये अपडेट करके पढ़िए तो यहाँ से क्वेश्चंस हो जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे, हाँ इसमें एक चीज आप जान लीजिए कि बिहार को कहीं भी कुछ पढ़ रहा है तो उसमें आप देखिए बिहार का उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या फिर बिहार उससे किस तरह एसोसिएट है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरह के कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में बिहार का क्या कंट्रीब्यूशंस है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको आपको देखना है, या फिर किस तरह लैगिंग कर रहा है इकोनॉमी में, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इस तरह का जब पॉवर्टी हो गया तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, बहुत सारे इंडेक्सेस हो गए वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। साथ साथ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विथ बिहार, स्पेशली बिहार। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, जो कि साथ साथ बिहार का भी है ना, इंडिया का साथ साथ बिहार का, तो आप देख लीजिए। देन इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या बिहार पे इम्पैक्ट रह रहा है, मतलब जैसे कोई भी इन्वेंट हो रहा है इंडिया में, ठीक है, तो उससे किस तरह एडवांटेज हो रहा है बिहार को, या फिर बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। आप कभी भी आप जानिए, जब भी आप बिहार के मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जब भी कोई टॉपिक को पढ़िए तो उसको बिहार के पर्सपेक्टिव में पढ़िए, उसे रिलेट करके पढ़िए, ताकि आप इजिली आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कुछ नेशनल लेवल का क्वेश्चन पूछता है, बट उसमें अगर बिहार का कुछ पार्ट्स को आप इंक्लूड करते हैं तो एग्जामिनर को आप इम्प्रेस कर पाएंगे, कुछ मार्क्स को आप गेन करिएगा। क्या है कि वो बीपीएससी का पेपर लिख रहा है, पेपर ले रहा है, नहीं कि यूपीएससी का। ठीक है, तो बिहार को उसमें एक सेंटर में रखकर आपको आंसर को राइट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल सिलेबस मेंस का। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेंस कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है एज कम्पेयर टू यूपीएससी, तो बहुत इजी है, तो आप यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेंगे, देन इसके बाद मैंने क्वेश्चंस लिखकर इसमें पोस्ट करूंगा, इस पर एनालिसिस करूंगा, आप रीचेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।